स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ है ना, एक्सरसाइज 19.1 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उधर 14 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी सब चित्र सब बनाना है, त्रिभुज सब और कंस्ट्रक्शन है, 3D है, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले क्षेत्रमिति कंप्लीट कर लेते हैं। क्षेत्रमिति एक भी नहीं हुआ है और क्षेत्रमिति भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना और ये समझ में भी अच्छा आएगा। तो क्षेत्रमिति है 19, 20, 21 है ना, ये सब इधर क्षेत्रमिति पढ़ना है ना। मेंसुरेशन, तो पहले मेंसुरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इधर 19 से 22 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर उधर जो छूट रहा है उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज 19.1। इसमें हमको पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है, परिमाप एवं क्षेत्रफल है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ये परिमाप एवं क्षेत्रफल, परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल ये क्या है और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे कोई फील्ड है इस तरह का, ठीक है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, तो अगर बोर्ड बोले हम इस बोर्ड का परिमाप निकालिए, परिमाप कितना है, तो परिमाप कहने का मतलब ये जो दिख रहा है बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर, इसका लंबाई। ठीक है, यानी इसका लंबाई, जैसे मान चलिए ये अगर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर है चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप मतलब होता है बॉर्डर की लंबाई, है ना। कोई भी चीज़ है उसका बॉर्डर की लंबाई, ये बॉर्डर है ना, किनारा, तो किनारों की लंबाई या बॉर्डर की लंबाई, लेंथ ऑफ बॉर्डर है ना। किनारा जो है तो सभी किनारों का जो लंबाई है, टोटल लंबाई, उसी को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इसका अगर परिमाप पूछे कितना होगा, तो कितना होगा, 10, 5, 15 और 10, कितना, 25 और 10, 30 है ना। 30 सेंटीमीटर इसका टोटल बॉर्डर है चारों तरफ मिला के, तो इसका परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, परिमाप मतलब बॉर्डर है ना। जब भी परिमाप की बात आए तो किनारा को देखना है, बॉर्डर है ना, चाहे वो जिस टाइप का भी फील्ड हो, जैसे गोल है, गोलाकार हो कोई, तो इसका परिमाप मतलब ये है ना, ये किनारा, बॉर्डर जो गोल है। ठीक है, तो परिमाप समझ में आ रहा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कहते हैं अंदर वाला एरिया, ये जितना भाग है इसको कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे बोर्ड का अगर क्षेत्रफल बोले तो बोर्ड जितना लिखने वाला भाग है, इसमें जितना वाइट भाग है वो सब हो गया इसका क्षेत्रफल। आ रहा बात समझ में? तो परिमाप क्या, तो किनारों की लंबाई सिर्फ, और क्षेत्रफल क्या, तो अंदर का पूरा भाग को क्षेत्रफल कहते हैं या इंग्लिश में एरिया कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या, पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, याद रहेगा। परिमाप यानी पेरीमीटर क्या है, तो बॉर्डर है ना, किनारों की लंबाई। क्षेत्रफल क्या है, तो अंदर का भाग है ना। जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा, जैसे बोलेगा कि कोई फील्ड है, कोई खेत है या कोई बागीचा है, उसके चारों तरफ बाड़ लगाना है या उसको घेरना है, तो उसका खर्चा कितना आएगा या कितना लंबा तार लगेगा। तो घेरने की जब बात आए तो समझ जाना है कि किनारों को घेरेंगे, बीच में थोड़ी घेरेंगे। किनारा, जैसे ये बागीचा है जिसका किनारा ऐसा घेरा है, तो किनारों को घेरने की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, परिमाप की। तो वर्ड प्रॉब्लम में नहीं रहता है कि परिमाप निकालिए कि क्षेत्रफल, घुमा फिरा के भी रह सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कुछ रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर रहेगा, जैसे किनारों में ऐसा कि कुछ किया जा रहा है तो उसका बताइए कितना लंबा ये लगेगा, जो भी लगा रहे हैं उसको, या कितना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, तो किनारों की बात आए तो परिमाप उसका लगाएंगे। और अगर बोलेगा जैसे कोई खेत है, या खेत नहीं तो ऐसा रूम समझिए, कोई दीवार है ना, उसको पेंट करना है बोले। ठीक है, कोई दीवार है, जैसे ये दीवार है, इसको पेंट करना है, तो दीवार है अगर इस तरह से इसको पेंट करना है, तो पेंट का बॉर्डर में थोड़ी करेंगे, कहाँ पेंट करेंगे, तो पूरा दीवार पेंट होगा ना।
तो पूरा की जहाँ पे बात आवे तो समझ जाना है कि वो क्या क्षेत्रफल निकालेंगे उसका। आ रहा क्लियर? ठीक है। तो अंदर पूरा फील्ड की बात हो तो क्षेत्रफल और बाहरी किनारों की बात हो तो परिमाप। इतना सा ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, यही दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यही दोनों को पढ़ना है। ठीक है। और अलग अलग फील्ड का अलग अलग डायग्राम होता है, अलग अलग आकृति का अलग अलग फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का और क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आते जाएगा उसका फॉर्मूला भी बताते चलेंगे। एक बार खाली फार्मूला बता देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन आते जाएगा, फार्मूला जानते जाइए और उसका क्वेश्चन भी करते जाइए तो फार्मूला याद हो जाएगा। अब अभी सब फार्मूला को एक बार लिखा देंगे खाली, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अभी जो फार्मूला लिखेंगे वो छपा जाएगा, याद रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे उस समय जैसा क्वेश्चन आया वैसा फार्मूला बताया और उसका क्वेश्चन भी कर लिए तो वो याद रहता है। इसलिए जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा फार्मूला बताते चलेंगे उसका क्या होता है। ठीक है। जैसे 19.1 का पहला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है। आयत का बोला है तो आयत कैसा होता है ये तो पता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसको आयत कहते हैं। ठीक है। तो आयत का हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी ये लंबाई है ये चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है। इसका हमको बोला है क्या निकालने, आयत का क्षेत्रफल है ना, ये आयत है उसका क्षेत्रफल निकालना है। पहला है 24 मीटर और 18 मीटर, ये दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई। निकालना है हमको आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। आयत को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है। एरिया यानी यही अंदर का भाग पूरा है ना। तो जब भी आयत की बात हो, रेक्टेंगल की बात हो, उसका एरिया निकालने की बात हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 इंटू नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी में क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, दोनों को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, बस फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लिखिए वैल्यू रख दीजिए, लंबाई कितना है 24 मल्टीप्लाई चौड़ाई है 18, गुना कर दीजिए, गुना करने तो आता ही होगा। ठीक है। अच्छा देखिए मीटर में है ना, तो मीटर भी लगा दीजिए। चलिए हाँ, अब क्या हो देखिए 18 चौके कितना होता है भाई, 18 चौके 52, तो 18 चौके 72 का 2, हाथ में बच गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया, 36 और 7 43, तो 432। देखिए मीटर यहाँ भी मीटर, एम, तो एम 2 हुआ, मतलब एम का स्क्वायर। ठीक है। तो उसका यूनिट भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार कोई भी चीज़ रहता है तो स्क्वायर लग जाता है। इसीलिए कहते हैं क्षेत्रफल को का जो यूनिट होता है उसको हमेशा स्क्वायर लगाना है उसमें। क्षेत्रफल जब भी निकाले तो उसका यूनिट में मीटर में रहे या सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो उसमें स्क्वायर लगा देना है। क्यों स्क्वायर लगा रहे समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मीटर यानी 2 को मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। अलजेब्रा में पढ़े ना, x गुना होता है तो क्या होता है x स्क्वायर। उसी तरह यहाँ एम मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ अगर भूल भी जाइएगा यहाँ मीटर लिखना इसको, तो आंसर में लिखना जरूरी है, आंसर में मीटर स्क्वायर लगाना ही होगा। ठीक है। अगर मीटर में रहे तो, और सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी कुछ भी यूनिट में रहे तो उसमें स्क्वायर लगा देना। ठीक है। तो ये एरिया निकल गया इसका, क्लियर है यहाँ तक। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, घबराइएगा ना है ना। पॉइंट में कोई है या कोई मीटर सेंटीमीटर में है तो देख के ऐसा मत सोचिएगा कैसे बनेगा। जैसे सेकेंड तो सिंपल बन जाएगा, थर्ड नंबर हम बता दे रहे हैं। देखिए 19.4 सेंटीमीटर है
और एक है 17.6 मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी यूनिट अलग अलग रहे, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर, यानी गड़बड़ है, एगो मीटर में एगो सेंटीमीटर में, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, यूनिट को सेम कर लेना है, इकाई को बराबर कर लेना है, ठीक। तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो चाहे तो हम ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, उसके बाद इसको बनाना है, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर, ऐसे शायद सेंटीमीटर में ही होगा, अब गलती से लिखा गया है कि क्या पता नहीं, लेकिन बुक में मीटर है। और अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में रहे तो बनेगा नहीं, इसको पहले 1 कर लेना है ना। ये सेंटीमीटर, तो ये भी होना चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर किन्हीं के बुक में होगा यहाँ भी, तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर मीटर में होगा तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए कैसे, तो 1 मीटर में पता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे निकालना है कितना, 17.6 मीटर का, तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 17.6 सेंटीमीटर, है ना। 1 में 100, तो इतना में कितना, तो 100 से गुना कर देंगे। अब गुना करने तो आता है 1 7 6 और 2 को 0, गुना कर लीजिएगा बढ़िया से। 1 अंक बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 1760 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में आ गया। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला और इसको बना सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, तो चलिए किसी को भी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई 19.4। ऐसे हमको लगता है ये सेंटीमीटर में ही होगा आप लोग का बुक में, शायद किसी का ये बुक होगा तो उसमें मिस प्रिंट होगा। लेकिन समझिए, अगर अलग अलग रहे तो ऐसे चेंज कर लेना है, तब करना है, ठीक है, तब बनाना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, 176194। देखिए गुना कीजिए, 4 0 0 4 6 24 4 7 28 29 30 4 1 4 3 7 0 9 6 54 9 से 63 4 65 4 7 68 9 1 9 6 15 0 6 7 1 0 4 4 21 13 3 3 3 1 4 4 0 3 3 1 4 4 0। ये आया पॉइंट है कितने के बाद, कहाँ गया, हाँ यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यानी 1 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, तो ये लिख दीजिएगा सेंटीमीटर में आया स्क्वायर, ठीक। तो अगर यूनिट अलग रहेगा तो, अगर सेम होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरह कर लीजिएगा। पॉइंट देख के घबराना नहीं है, पॉइंट रहे तो क्या दिक्कत है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस गुना हमको करना है, पॉइंट को गिनती करके लगा देना है जितना हमके बाद पॉइंट है, ठीक है। नहीं तो पॉइंट देख के कहते सब पॉइंट वाला को बता देते, नहीं जानते। तो डिवाइड देखते हैं, कहते डिवाइड वाला, बट्टा वाला बता दीजिए, बट्टा वाला नहीं समझा, तो बट्टा रहे कि डिवाइड कुछ हो रहे, पॉइंट रहे, दशमलव है रहे, गुना करना है, गुना कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन चलिए कर ही दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और एक है 150 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे भी देखिए यूनिट, देखिए यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर खाली है, यहाँ मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, दिक्कत है। तो क्या कर रहे हैं, यूनिट को सेम कर लेना है। तो ये सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों है, तो सबको कर दीजिए सेंटीमीटर में चेंज, है ना। ये एक है इधर, ये वाला लंबाई, ये चौड़ाई होगा, है ना। तो ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो इसको पूरा कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 मीटर है, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर। और 25 मीटर भी है, 25 सेंटीमीटर, तो इसमें जोड़ देंगे 25 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ समझिए इतना हो गया 225 सेंटीमीटर, और ब्रेथ यानी चौड़ाई दिया हुआ है ये, तो ठीक है सेंटीमीटर में, ठीक। तो मीटर सेंटीमीटर दोनों में था, तो डायरेक्ट इसको भी गुना करने जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, मीटर को और सेंटीमीटर, इसको टोटल को सेंटीमीटर में बदल देंगे,
ठीक। तो यहाँ पे मीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में होता है 200 सेंटीमीटर और ये 25 है तो 225 सेंटीमीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई इतना है। फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। गुना कर दीजिए, 0 तक लगेगा, 15 25 75 का 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33। पॉइंट उन तो नहीं है, सेंटीमीटर है, स्क्वायर लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं अब बन जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इसको कैसे करना है इसको भी करिए दे रहे हैं। 12 मीटर बी 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों तरफ है, लेंथ भी ब्रेथ भी। तो गुना करना है तो आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, मीटर वाला गुना इस सेंटीमीटर वाला से गुना, लेकिन ऐसा भी करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका भी यूनिट को सेम कर लीजिए, ठीक है, यूनिट को सेम कर लीजिए। या 12 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 12.50 मीटर, है ना, पॉइंट लगा के मीटर में ऐसे कर सकते हैं। तो इसको मीटर में पूरा बदल दिए। इसी तरह इसको भी 8.50 मीटर कर सकते हैं, तो ऐसा कर लीजिए। या 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल के सेंटीमीटर कर दीजिए, इसको भी सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर लीजिए। या मीटर में करेंगे तो ये 12.50 तो 12.50 मीटर, या 8.50 तो 8.50 मीटर, ठीक। फिर गुना कर देना वही लेंथ इंटू ब्रेथ करके, 12.50 गुना 8.50, ठीक। गुना करने आता है। पॉइंट के बाद देखिए ये वाला 0 जो लास्ट वाला है उसका कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि गुना कीजिएगा पॉइंट वो हट जाएगा। अभी दोनों गुना कीजिएगा, गुना करने आएगा, पॉइंट है, पॉइंट देख के घबराना नहीं, बस 125 और 85 को गुना कर देना है सर, और गिनती लगा के पॉइंट लगा देना है। 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 का 5 और 1 6, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का 8 2 10, 5 2 6 0 1, कितना आया 1 0 6 2 5, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आया बात समझ में। इसी को अगर लिखना चाहे सेंटीमीटर मीटर जैसे क्वेश्चन है वैसा लिखना चाहे तो पॉइंट से इधर वाला क्या होगा, मीटर में इतना मीटर स्क्वायर, और ये पॉइंट के बाद वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। चलिए सबको कर दी, खाली सेकेंड नंबर छोड़े, सेकेंड नंबर को कर लीजिएगा सिंपल गुना, वैसे ही पॉइंट में एक है एक बिना पॉइंट का, दोनों मीटर में है ना, मीटर में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल, याद कीजिए, ठीक। तो वर्ग कैसा होता है बाबू, जिसका चारों भुजा बराबर हो। देखिए तो बराबर दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो चलिए मान लीजिए कि चारों बराबर है ना, एक देते हैं, चलिए हाँ चारों क्या है बराबर है ना, चारों भुजा बराबर है, तो उसी को क्या कहते हैं वर्ग, है ना, स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर इंग्लिश में, ठीक। तो वर्ग है, चारों भुजा क्या बराबर है ना। चारों भुजा अगर बराबर है तो भुजा एक एक को दिया हुआ रहेगा, 5 जैसे दिया हुआ रहेगा तो समझेंगे 5 5 सब में है, ठीक है। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है वर्ग वाला में, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, वर्ग का क्षेत्रफल पहला है 14 सेंटीमीटर, यानी ये सब 14 हुआ, ये भी 14, ये सब, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, या साइड का स्क्वायर कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। भुजा स्क्वायर, देखिए आयत और वर्ग दोनों का सेम हो रहा है ना, खाली फर्क इतना है कि उसमें अलग अलग था, लेंथ अलग था, ब्रेथ अलग था, ऐसे लंबा है ना, लेंथ लंबा अलग, ब्रेथ अलग, इसीलिए इसको गुना करते थे, एल गुना बी होता था ना, एल गुना बी। अब अगर दोनों बराबरे रहेगा, जैसे मान चलिए अगर ये बी है तो ये भी बी है, बराबर ना है, तो इसको गुना कीजिएगा तो बी और गुना बी कितना होगा बी स्क्वायर, यानी बी क्या भुजा है तो भुजा स्क्वायर, तो इसलिए भुजा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। करना वही है, जैसे ये दोनों गुना होता है आयत में वैसे ही दोनों गुना होता
है ना, लेकिन वहाँ सेम है वर्ग में, इसीलिए भुजा स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ अलग है ना, वही सेम है। तो चलिए निकालिए भुजा स्क्वायर। भुजा कितना 14, इसका स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 है। तो 14 गुना कीजिए, 14 चौके 56, 14 का 14 और 5 19, 196 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ में? तो कर लीजिएगा इसको, इसमें किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भुजा में है, एक एक दिया हुआ है। तो मीटर में है तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में आंसर। ठीक, चलिए एक पॉइंट वाला देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, 2.96 मीटर। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला वही, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या शॉर्ट में इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। ए मतलब भुजा समझिए ए स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी 2.96 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जानते हैं गुना, इसी को 2 बार, तो कर दीजिए गुना। ठीक, अब गुना करने आता होगा, गुना कीजिए। चलिए इसको कर दे रहे हैं, 6 6 36, 6 9 54, 55 56 57, 6 2 12 और 5 17, 9 6 54, 9 9 81, 82 83 84 50 86, 8 बज गया, 9 2 18 और 8 26, 6 2 12, 9 2 18, 1 19, 2 2 4 1 5, तो हो गया 6 4 7 3 10 11, 6 12 16 18 19 20, 9 10 16 17 18 8 8 8 0 1 6, 8 8 0 1 6। पॉइंट है 1 2 3 4, 4 गो के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 4 गो के बाद लगा दीजिए पॉइंट। मीटर की सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस गुना कर देना है और पॉइंट में ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कर लीजिए इसको, हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। हाँ, तीसरा देखिए, आयत की चौड़ाई याद कीजिए, यदि क्षेत्रफल 456 मीटर वर्ग मीटर तथा लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई पूछ दिया है ना, जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, आयत का चौड़ाई निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 456 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर, यानी इसी को 456 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, उसी को हिंदी में वर्ग मीटर कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, और चौड़ाई निकालना है तो लंबाई दिया हुआ रहेगा तब तो निकलेगा, तो लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला में दिया हुआ 38, तो ये 38 क्या है, लंबाई है ना। लंबाई कितना दिया हुआ है, पहला में 38 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब है गड़बड़ है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग मीटर, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ये सेंटीमीटर दिया हुआ मीटर, ये मीटर होना चाहिए ना, मीटर होगा, चाहे सेंटीमीटर होगा तो वहाँ भी सेंटीमीटर होगा। आंसर ऐसे मीटर के हिसाब से दिया हुआ है बुक में, तो मीटर ही समझ के चलिए बनाते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर होगा तो मीटर में कन्वर्ट करके तब बनाना पड़ेगा, तो दोनों बना देते। चलिए मीटर में अगर होगा तो कैसे बनेगा, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। अच्छा, दिया हुआ उसको पहले लिखे, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4 5 6, 4 5 6 दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिख दीजिए क्षेत्रफल की जगह लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर दिया हुआ है 5 6 4 4 5 6 456। लंबाई देखिए कितना है, रख दीजिए 38, गुना चौड़ाई देखिए कितना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बराबर 4 5 6। हमको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई को छोड़िए, बाकी को हटाइए इधर से, तो 456 उधर है, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 1 2 2 9 18, 2 2 4 2 2 4 2 8 16। अब 19 से भाग दीजिए या 19 से कटेगा, 19 का 19 20 21 22 3 बचे 38, 19 तिया 19 दूनी 38, तो ये भी 19 से भी कटिए, यानी ब्रेथ
बी आया 12 मीटर चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितना है 12 मीटर। तो ये 12 ठीक है आंसर। लेकिन बुक में देखिए थोड़ा मिस प्रिंट लग रहा है हमको, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे दिया है, इसको सेंटीमीटर में दे दिया है। तो ये अगर सेंटीमीटर होगा तो ये भी होनी चाहिए सेंटीमीटर, है ना। देखते हैं फिर से एक बार कैसे कैसे। हाँ, मीटर में आंसर दिया हुआ है। आंसर क्या है, मीटर में, है ना। पहला दूसरा मीटर में है, तीसरा सेंटीमीटर में है। तो और यहाँ देख रहे हैं तो पहला दूसरा तीसरा तीनों यहाँ सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गड़बड़ थोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मीटर में होगा ऐसा होगा। खाली ऐसे दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर भी रहे, जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो मीटर में चेंज करना पड़ जाएगा, तो 0.38 मीटर हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 नीचे आ जाएगा ना, 1/100 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर में। तो 38 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1/100 गुना 38, है ना। तो इसको भाग देंगे 38 को 100 से, तो 0.38 आएगा, तो ये इतना मीटर आएगा। ठीक है, अब इतना मीटर को अगर इसके हिसाब से बनाना चाहे 4, 5, 6 बटा हो जाता 0.38। तो ये तो कटता वैसे ही, लेकिन पॉइंट हट के तो 2 जीरो लग जाता, तो 12 आया था, 1200 आंसर होता सेंटीमीटर रहने से, है ना। तो गड़बड़ है, हाँ। मीटर अगर वो है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद आपके होस्ट मीटर में, सेंटीमीटर में रहा है, जो कि गलत है, वैसा बनेगा सेंटीमीटर। प्रोसेस देखिए, क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, सीखिए सिर्फ कैसे बनना है, मिस प्रिंट हो जाता है। तो कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। आयत की, फिर से वही, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ वही वाला है 5 से ज़्यादा, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 24 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर फिर से लिखा हुआ, मीटर होगा। ठीक है, 24 मीटर। अब देखिए फिर से आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 4, 5, 6। देखिए लंबाई दिया हुआ है 24, तो 24 रखिए, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए, बराबर 4, 5, 6। बी रहने दीजिए, 4, 5, 6 बट्टा गुना में है तो इधर आके भाग हो गया। अब काटिए इसको, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16। फिर कटेगा 2 ही से काटते हैं, चलिए, चाहे 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 7 21, 1 गया यहाँ, 3 6 18। फिर 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 5 6 7 36, 4 नंबर 36। तो बी आ गया 19 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे अगले वीडियो में। वर्ग का भुजा निकालना, वर्ग का भुजा। हाँ, इसमें गलती होने का चांस नहीं, कहा कि इसमें एक और हवे करता है। तो वर्ग का भुजा निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला नंबर में कितना दिया हुआ है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, तो लगा दीजिए, बराबर दिया हुआ है 81। ठीक, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर, स्क्वायर को बराबर से उधर कर देते हैं, स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 81 कितना होगा, 9 9 81, 9 होगा, है ना। स्क्वायर रूट हटाना था ना, किसका स्क्वायर करने से 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 हो गया सेंटीमीटर आंसर भुजा। आ रहा समझ। तो ये सिंपल है, इसमें गलती होने की चांस नहीं है। अब इसमें भी अगर 9 की जगह कुछ और आंसर लिख दिया होगा तब तो एकदम गलत होगा, इसमें लेकिन गलती का चांस नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी पता नहीं, आंसर देख लीजिएगा क्या है। देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर, फिर से हाँ सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही भुजा स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट अंडर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट तो कट गया सेंटीमीटर वाला से। अब इसका रूट टूटेगा कब, इसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर आता है 196। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं जानिएगा तो ठीक है। जैसे हम निकालते हैं 2 9 18, 2 6 2 8 16, 2 2 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। स्क्वायर रूट या वर्गमूल का मतलब होता है कि एलसीएम निकालने पर मतलब गुणनखंड करने पर जो 2 बार आता है
उसको एक बार लिखते हैं, 2 यहाँ से 7, तो 7 दूनी 14 हो गया सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन बहुत मिसप्रिंट दिखा हमको, तो घबराइएगा नहीं, प्रोसेस सही है ना, इसमें गलती होने कोई चांस है, सिंपल सा तो चीज़ है ना, तो इसलिए आंसर मिला के घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा कि आंसर गलत है कि क्या बनाए गलत है। तो बनाए गलत नहीं है, मिस प्रिंट हो जाता है, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर कर दिया है बुक में, और उसके अनुसार फिर आंसर भी दे दिया है, इसीलिए गलत लग रहा है ना। आंसर मिलाइएगा तो शायद कोई जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन में, इससे पहले वाला में, आयत वाला में आ रहा था उल्टा उल्टा, तो टेंशन नहीं लेना, ये सही प्रोसेस सही है ना, सिंपल सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला खाली आराम से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे।